आप में से कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? ये चिंताजनक विषय जो कि बहुत कंसर्निंग है, अब हो रहा है कि वो सस्ते प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, वो भी कॉपी करके। अब ये जो एआई मॉडल है वो क्या है, वो खुद के दम पर बनाए हुए। अब ये मैं हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मीम रिव्यू करते हैं और उसके बाद में टॉपिक पर वापस आए। बिग बर्गर्स शुड बी वाइडर नॉट टॉलर, मोबाइल ऑन, डेटा ऑन, इंस्टाग्राम ऑन, मूड ऑफ। आप में से कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? ओपनिंग अप टू समवन। अरे कहना क्या चाहते हो? पेन रखे है इधर साइड। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मी checking sure to type thank you to ChatGPT so they would spare my life if AI takes over the world. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? आप में से कितने लोगों को ये जोक समझा? कमेंट जरूर कर देना। कोई सेंस है इस बात की? वॉइस नेवर सर्च, वो कभी सर्च नहीं करते हैं, ऐसा क्लीन रखते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैं परसों मेरे दोस्त के यहाँ पर गया था और दोस्त का बर्थडे था। वो बर्थडे होने के बाद में सब गप्पे लड़ाने लगे और मैं मेरे दोस्त को गिफ्ट दिया, वहाँ पर उसको विश किया और वो मुझे कहने लगा कि यार अभी तो आज मेरा बर्थडे, हम सब लोग मतलब एक दूसरे को मिल रहे। और उसने एक मुझे चिंताजनक विषय जो कि बहुत कंसर्निंग है इंडिया नेशन के लिए, वो बोला कि तूने देखा, तू ChatGPT यूज करता है, हम वेरियस टाइप ऑफ एआई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, पर तुमने कभी डीप सेक के बारे में सुना है क्या? मैंने कहा डीप सेक ये क्या है? तो वो बोला कि ये एक चाइनीज एआई ऐप है और जो ChatGPT से भी कई गुना पावरफुल। मैंने कहा कि यार ये चाइनीज ऐप है, ChatGPT है यूएस का, तो हम इंडिया कहाँ पर स्टैंड करते हैं? और जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, तब आप भी शॉक हो जाओगे ये चीजें सुन करके, यार इंडिया अभी कितना बैकवर्ड है एआई टेक्नोलॉजी में। तो मुझे ये चीज बहुत कंसर्निंग लगी। उसके बाद में मैंने रिसर्च स्टार्ट किया, जो कि आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, यूएस, चाइना और इंडिया, ये 4 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। पर मैं अभी पहले आपके सामने डेटा रखना चाहूंगा और वो डेटा ये कहता है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एआई पेटेंट एप्लीकेशन है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पेटेंट क्या होता है। ओके, अब देखिए पेटेंट। अब ये पेटेंट क्या है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो होल्डर को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक एक्सक्लूसिव राइट देता है, उसके इनोवेशन का, स्पेसिफिक इन्वेंशन का जो स्पेसिफिक राइट होता है। फॉर एग्जांपल, आपने उस डीपसीक का या फिर XYZ AI का आपने इन्वेंशन किया है, तो आपको उसके राइट्स मिलेंगे और दुनिया का कोई भी इंसान उसे सेल नहीं कर सकता विदाउट परमिशन ऑफ योर्स। सो इसे हम पेटेंट कहेंगे। अब एआई पेटेंट एप्लीकेशन अगर आप कंट्री वाइज देखो और यहाँ पर ग्रोथ आप देखो 2016 से लेकर के 2023 तक, तो आप शॉक हो जाओगे लिटरली। जो चाइना कंट्री 1990 तक, मतलब 1990 तक हमारे से जीडीपी में भी इक्वल थी और पर कैपिटा इनकम में भी इक्वल थी, वो आज चाइना यूएस से भी आगे निकल गया है एआई टेक्नोलॉजी में। बल्कि एआई टेक्नोलॉजी का जो उगम है, जन्म है, वो यूएस में हुआ और फिर भी चाइना यूएस को पार कर गया है। यहाँ पर आप अगर देखो नंबर 1 पर चाइना आता है 144,516, मतलब 1.5 लाख पेटेंट अप्रोक्सीमेटली है चाइना के पास। यूएस के पास है 35,000 और हमारे पास देखो यहाँ पर सबसे नीचे इंडिया आता है 480। तो ये बहुत चीज कंसर्निंग है दोस्तों, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में हमने कितना भी अगर किया कि डिजिटल इंडिया, हाईटेक इंडिया, स्किल नेशन इंडिया, पर फिर भी हम एआई में क्यों पीछे रहते हैं? ये एक मेरा सवाल है और ये हमारे लिए एक बहुत कंसर्निंग क्वेश्चन होना चाहिए। एक डार्क रियलिटी है मैं कहना चाहूंगा और एक सैड रियलिटी है इंडियन टेक्नोलॉजी की। यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हो। अब यहाँ पर हम थोड़ी बात करेंगे यूएस वर्सेस चाइना की। ChatGPT यूएस का है, डीपसेक चाइना का। यहाँ पर ओवरव्यू देखिए आप, डेवलप्ड बाय ओपन एआई एंड पर्पस फॉर कन्वर्सेशनल एआई। यहाँ पर देखो डेवलप बाय डीपसेक एआई
फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन, मतलब ये बिजनेस ओरिएंटेड काम करेगा। यहाँ पर देखो कस्टमाइजेशन और एडेप्टेबिलिटी, ये लिमिटेड कस्टमाइजेशन है चैट जीपीटी। यहाँ पर देखो हाईली कस्टमाइजेबल फॉर इंडस्ट्री यूजर्स। यहाँ पर नीचे देखो स्ट्रेंथ क्या है इसकी, वर्सेटाइल अक्रॉस मल्टीपल टॉपिक्स चैट जीपीटी। और यहाँ पर देखो एक्सपर्टाइज इन स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सेज। अब मुझे बताओ, अगर इंडस्ट्री में अगर पुश मिला तो क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, उस कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। पर अगर इंडस्ट्री को अगर पुश नहीं है चैट जीपीटी देता, तो ये नाम का ही एआई है, इससे कुछ डेवलपमेंट नहीं होने वाली। अब एकदम फंक्शनल ऑपरेशनल एआई कौन सा है, तो डीपसेक है। दूसरा देखेंगे हम स्केलेबिलिटी और डिप्लॉयमेंट। स्केलेबल फॉर जनरल पर्पसेस, कौन, चैट जीपीटी। और ये जो डीपसेक है वो आप देखते हो ऑप्टिमाइज ऑन लार्ज स्केल एंड एंटरप्राइज एंटरप्राइज डिप्लॉयमेंट्स, इंटीग्रेट्स एंड ईआरपी। इतना आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पर जो स्केलेबिलिटी है लार्ज स्केल पर है किसकी, डीपसेक, और चैट जीपीटी की लिमिटेड स्केल पर। तो आप समझ सकते हो कि कॉस्टिंग जो चैट जीपीटी को आई है, ऐसा कहा जाता है कि $100 मिलियन की है, पर डीपसेक की 4 to 5 मिलियन, मतलब 10 to 15 टाइम्स ज्यादा कॉस्ट लगकर भी जो एफिशिएंट और कॉस्ट फेवरेबल अफोर्डेबल है वो चैट जीपीटी है, और फंक्शनैलिटी ऑपरेशनल भी बहुत ज्यादा डीपसेक है देन चैट जीपीटी। तो मुझे आप बताओ दोस्तों कि आप चैट जीपीटी और डीपसेक में से क्या यूज करना पसंद करोगे, मुझे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जरूर आपका ओपिनियन मुझे कमेंट में मिलना चाहिए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर देखो चैलेंज डीपसेक, सीसोनेट और GPT-40। अब यहाँ पर एक मेन चीज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो GPT का वर्जन है 0.1 या फिर ये GPT-40 ये पेड है, पर जो आपका डीपसेक है वो आपको फ्री में मिलता है या फिर बहुत ही कम कॉस्ट में आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप देखो कॉस्ट जो डीपसेक की है वो $0.10 है। ओके, मतलब इंडिया के 10 से 20 रुपए। और यहाँ पर देखो GPT-40 की 3.20, मतलब 240 से 250 के आसपास। चेन ऑफ थॉट देखो, डीपसीक का हाई है, सीसोनेट का भी हाई है, तो जीपीटी का मीडियम है। इतना पैसा दे करके मीडियम आपको। चेन ऑफ थॉट मतलब कितनी फास्ट प्रोसेसिंग उसके थॉट की होगी, मतलब एआई को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपने उसको क्वेश्चन किया तो वो आपको आंसर देगा, तो वो कितनी तेजी से थॉट करता है, ये चीजें होती है वो। फंक्शनैलिटी डीपसीक की एक्सेलेंट है और इसकी गुड है। अब गुड कहा, एक्सेलेंट कहा, इसका आप ही विचार कीजिए। टाइम देखिए 7.10 और इसको 9.5। यहाँ पर देखो डीपसीक का टूल यूज है फेयर और इसका एक्सेलेंट है। हाँ, कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, पर आप ओवरऑल देखिए आपके लिए ज्यादा क्या फायदेमंद हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने पहले कहा, ये जो डीपसीक है वो फ्री है, कंप्लीटली इट इज फ्री, बट जो ओपन है वो $20 पर मंथ है। अब आपको क्या परवड़ता है, आपके लिए क्या अफोर्डेबल है, ये आप देखिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे कि डीपसीक जो है, ये जो पूरी एआई मशीनरी है, फिर पूरी एआई इंडस्ट्री है अमेरिका की, उसको तबाह कर रहे हैं। यहाँ पर देखो आप कि ये चैट जीपीटी हो गया, ये गूगल का हो गया बार्ड, ये एनवीडिया की, अब एनवीडिया के शेयर्स $1 ट्रिलियन की क्रैश आपको यूएस मार्केट में देखने को मिलेगी, क्योंकि यूएस मार्केट में ही बहुत ही ज्यादा एआई में डेवलपमेंट हुए हैं और उसमें सबसे मेन कंपनी है एनवीडिया। एनवीडिया जो चिप्स बनाती है ना, चिप्स मतलब खाने की नहीं, वो सेमीकंडक्टर टाइप और एआई के जो प्रोसेसिंग होती है, जो सुपर कंप्यूटिंग होती है, उसमें वो चिप्स यूज किए जाते हैं। तो एनवीडिया उसकी प्रोडक्शन करती है और यूएस गवर्नमेंट में ये बताया गया था कि ये चिप्स चाइना को नहीं मिलनी चाहिए, अगर मिल गई तो वो एआई एडवांसमेंट कर सकते हैं। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि उन्होंने कुछ कॉपी किया होगा, जैसे वो हर बार करते हैं और अफोर्डेबल सस्ती चीजें वो सेल करते हैं, पर नहीं दोस्तों, इस बार उन्होंने खुद के दम पर स्केलेबल और पावरफुल, मतलब एक्सपेंसिव और हाईटेक ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए। ये कॉपी नहीं है दोस्तों, खुद के दम पर बनाया हुआ प्रोडक्ट है, क्योंकि उनके जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने
2015 में मेक इन चाइना का ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, और उसके बेसिस पर उन्होंने ये कहा था कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमें बनाने हैं, क्योंकि चाइना का नाम पूरी ग्लोबल लेवल पर खराब हो रहा है कि वो सस्ते प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, वो भी कॉपी करके। अब ये जो एआई मॉडल है वो क्या है, वो खुद के दम पर बनाए हुए। अब ये मैं अगं माहित आहे की मला Why Indian government is failing? This is my question. और हम AI एडवांसमेंट कब तक कर सकते हैं, क्योंकि अभी चाइना और यूएस हमसे 50 इयर्स आगे चल रहे हैं। तो अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम उनसे कभी एडवांसमेंट कर सकते हैं। तो आपकी कमेंट और आपकी राय मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट में। कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ये बहुत जरूरी चीज है, ये कन्वर्सेशनल चीज है, ये चीजें हमें गवर्नमेंट तक जरूर पहुंचानी है, कि जिस कारण हमारा देश भी आगे तरक्की कर सकता है एआई में और बहुत सारे अदर सेक्टर्स में। मैंने सिर्फ एआई का बताया, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है, टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, मेडिकल, एजुकेशन और कंस्ट्रक्शन, कनेक्टिविटी, इसमें बहुत हम अभी भी पीछे हैं दोस्तों। सो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।